वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो शेयर करने वाली हूँ वो है बायोलॉजिकल साइंस, जिसे और भी मैंने अनदर पेडागोजी के सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। और आप लोगों को मैं ये बता सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्लस आप लोगों का सिलेबस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कितना क्या कैसे पढ़ना है, और प्लस आप लोगों के साथ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगी, जिससे आपको हिंट हो जाएगा कि कौन से यूनिट से किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, होपफुली आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करना है, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कंटेंट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसकी एक सिंगल मैराथन वीडियो आप लोग कह सकते हैं, अगर वो लाई जाए तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों का इस सब्जेक्ट के ऊपर या फिर आपको जो भी पेडागोजी की मैराथन चाहिए वो आप लोग बता दें। इसके लिए गुड न्यूज़ ये भी दे देती हूँ कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट के पास है तो उसकी मैराथन मैंने निकाल दी है और ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, तो आप लोग को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चलो हम लोग शेयर कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस के क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको पढ़ना ही है कि बायोलॉजिकल साइंस का हिस्ट्री और नेचर क्या होता है। आपके पास कोई भी पेडागोजी का अदर सब्जेक्ट होगा तो आप लोगों के पास जिस भी सब्जेक्ट है, लाइक फिजिकल साइंस है या फिर आपके पास कॉमर्स है, हिंदी है, जो भी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको उसी के टॉपिक के ऊपर ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में आता ही है। बायोलॉजिकल साइंस के इसके नेचर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इसको आपको करना ही है कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट के ऊपर हो। और ये आपके कभी कभी रिपीटेड भी होते हैं, क्यों PYQ अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी एक, तो अगर 2022 में बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो 2021 में आया होगा, तो 2023 में पूरे चांसेस हैं कि आपके ऐसे बनते ही हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कि बायोलॉजिकल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ एंड पीस। डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन उठ के आ जाता है और ये लाइन उसमें अटैच हो जाती है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस के आपको इंटर डिसिप्लिन लिंकेज पढ़ना है 10 सब्जेक्ट के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल बतानी है कि बायोलॉजिकल हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। उसके बाद 4 इंडियन एमिनेंट बायोलॉजिकल और उनकी डिस्कवरी, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम सारे तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ आए चाहे ना आए, इनमें से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और आपको बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी है, ये आते हैं। अगर आपका बायोलॉजिकल साइंस के नेचर, मीनिंग, हिस्ट्री आ गई तो आपका ये अदर सब्जेक्ट इसके ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका इसमें से मिलता ही है। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और इस वाले क्वेश्चन डिस्कवरीज पे बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कुछ इंडियन बायोलॉजिस्ट के ऊपर उनकी डिस्कवरी आपको लॉन्ग में नहीं तो आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा। और वेरी शॉर्ट की बात कर दूं तो इसमें आपके कोई भी 2 इंडियन बायोलॉजिस्ट के नाम भी पूछ सकता है, उसने कौन सी डिस्कवरी करी है। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनता है जो आपके लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट में से कुछ तो ईजिली निकाल देगा। तो यूनिट 1 में आपको इसको ज़रूर करते चलना है। उसके बाद यूनिट 2 पे अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तो यूनिट 2 में जो आपके आती है ऑब्जेक्टिव क्या है बायोलॉजिकल टीचिंग की, तो उसमें जनरल एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होती है टीचिंग का, ये आपको ये करना है। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये आता ही है। आप कुछ भी देख लें, अगर प्रीवियस ईयर में नहीं आया तो आपका आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। जर्नल एम जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है और डायरेक्ट आता ही है कि जर्नल एम और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टीचिंग बायोलॉजी के, ठीक है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी भी आपका एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा देखा गया है, लॉन्ग में भी आ जाता है, बट ये यूनिट 2 का आप कह सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताने हैं कौन कौन से आउटकम है यहाँ पे, लाइक बिहेवियर टर्म के डिफरेंट लेवल 8, 9, 10 के लेके उसके अप्रोचेज आपको ये पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 की एक्सप्लोर लर्निंग में बात करूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, उसके डिफरेंट मेथड और टेक्निक कौन से हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो पूरा एक साथ पूछ लें, अदरवाइज इंडक्टिव और डिडक्टिव के ही सिर्फ शॉर्ट में अगर पूछेगा तो डिफरेंशिएट बिटवीन पूछता है या फिर कौन कौन सी टेक्निक है, सिंगल पूछेगा, एक साथ नहीं आता है। टीचर सेंटर अप्रोच है जिसमें लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेटिव और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके शॉर्ट में आए तो डायरेक्ट बोलेगा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन बताना है या फिर लेक्चर के बारे में बताना है, और लॉन्ग में आएगा तो आपको इकट्ठे इन सब के बारे में पूछ लेगा, या कोई भी 2 एक साथ लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर अप्रोच कौन कौन सी होती है, लाइक प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, असाइनमेंट, ये भी आपको अप्रोच के नाम याद रखना है, ये आपके शॉर्ट के साथ साथ आपके वेरी शॉर्ट भी निकालेगा।
लॉन्ग में अगर इसमें से क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनेगा कि कोई भी 2 यहाँ पे अप्रोचेज़ आपकी उठा के दे देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करनी होती है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच भी लिखता है, आपके कभी-कभी नाम भी उसमें दे देते हैं। तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ, हर एक यूनिट में कुछ इसमें से 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट जो नहीं छोड़नी है, वो आपके बायोलॉजिस्ट के ऊपर और बायोलॉजिकल साइंस की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, नेचर और ये सारी चीज़ें कर लेंगे मिक्सअप, सारा इकट्ठे तैयार हो जाएगा। ठीक है, अदर सब्जेक्ट का भी आ जाता है, या तो ये आएगा या तो इन्हीं में से चॉइस होती है। और दूसरा, आपको ये वाला बिल्कुल स्किप नहीं करना, जनरल नेम्स के ऊपर। आप इसको एक तरीके से कर भी सकते हैं, बट यूनिट 2 का पहला वाला तो बिल्कुल स्किप मत करना, ये आपके लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट निकालेगा। यूनिट 3 में मैंने आपको बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्किप मत करना। कोई एंड वक्त पे देख रहा है 6 यूनिट नहीं कर सकता, तो इन 3 यूनिट को तो अच्छे से आप कर ही लेना। आगे बढ़ उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड यूनिट में आईसीटी पूछता है, पावर पॉइंट, स्टिमुलेशन, वेबिनार, ये सब आपके शॉर्ट के बहुत अच्छे से आता है। माइक्रो टीचिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको करके ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस वाले की बात करूँ यूनिट 4 में, तो ये एक ऐसा यूनिट 4 आप कह सकते हैं कि बाकी कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो कि एक क्वेश्चन फिक्स करना चाहता है, तो वो आता है आपका लेसन प्लान के ऊपर। आपके पास कोई भी पेडागोजी का सब्जेक्ट होगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है, यूनिट प्लान के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। और अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको खुद की चॉइस होती है, आप कोई से टॉपिक पर यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये भी समझना है कि क्या लिखे, किस तरीके से लिखे, तो लेसन प्लान का मैंने एक लिंक पूरा दिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या क्या आपको लिखने हैं, स्टार्टिंग कौन सा जनरल एम, स्पेसिफिक एम क्या होने चाहिए, कौन कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए, या फिर मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब मैंने पूरा बता रखा है लेसन प्लान की वीडियो नीचे। अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया, या फिर ये कह सकते हैं अपने दिमाग में बैठा लिया, तो आप लोग एक फिक्स कर लेंगे अपने हिसाब से एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये उसी का है यूनिट 4 में, जो लेसन प्लान के ऊपर होता है उसकी सारी चीज़ें हैं। और यूनिट प्लान या लेसन प्लान के ऊपर है, ये तो थोड़ा तब भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है। ये क्वेश्चन तो फिक्स है, आप एग्जाम्पल में बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि पेपर में हो ही नहीं सकता कि आपको देखने को ना मिले। गारंटी है कि आपको लेसन प्लान का एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा। इंटरनल चॉइस आएगी, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट कौन सा क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, पेडागोजी एनालिसिस ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये आपके इसके शेयर में हो सकता है, बट लेसन प्लान और यूनिट प्लान एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। तो इसको आप चाहें तो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन अपना फिक्स कर सकते हैं। यूनिट 5 की बात करती हूँ, तो यूनिट 5 में बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम पढ़ना है आप लोगों को, और एनालिसिस है टेक्स्ट बुक की, और सिलेबस क्या एनसीईआरटी का, ये सारा है। और इंपॉर्टेंस बतानी है टीचिंग एड की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो बनेंगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, लॉन्ग में देखने को नहीं मिलेगा। यूनिट नंबर 6 की बात करती हूँ, तो आपको इवैल्यूएशन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट लिख लो, इसमें बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। इवैल्यूएशन मेजरमेंट आपके शॉर्ट में भी आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग के लिए तो मैं बता ही रही हूँ। इवैल्यूएशन मेजरमेंट क्या होता है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा लॉन्ग में आएगा तो। उसके टूल्स एंड टेक्निक्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड टेस्ट की, लाइक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। और ये एक चीज़ और, शॉर्ट क्वेश्चन में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी डायरेक्ट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप स्किप करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि यूनिट नंबर 6 भी आप अच्छे से कर लें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बताया, तो लगभग अगर कुछ ऐसे होंगे तो 7 से 8 ज़्यादा से ज़्यादा 9 टॉपिक आपके ऐसे बैठ गए जो आपको करना ही होगा। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ईजिली निकल जाएंगे, और लॉन्ग भी निकल जाएगा। और ऑप्शनल भी होता है, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है, तो इतने तो चॉइस होंगे कि आप लोग कर लेंगे। बट मैं चाहती हूँ कि आपके इंटरनल चॉइस में से आप खुद सेलेक्ट करें, ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए क्या करना है। तो अगर आपको ये भी आता हो, ये भी आता हो, खुद चॉइस करेंगे हाँ आप कौन सा आंसर बेटर कर सकते हैं। तो वो वाले टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आगे देख लेते हैं इसी का एस्से टाइप, यहाँ पे डबल एस आएगा। एस्से टाइप है, शॉर्ट आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे इसकी मेरिट और डीमेरिट आपको पढ़नी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं सारे, फॉर्मेटिव और सबमिटिव और डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लीजिए। अचीवमेंट टेस्ट, यूनिट 6 सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन निकालेगी। अभी भी टाइम है, अगर आप में से अभी काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यूनिट नंबर 6 कर लीजिए। आप चाहें तो यूनिट नंबर 5 को स्किप कर सकते हैं, आएगा एक क्वेश्चन जो कि अगर देखने को मिलेगा टीचिंग एड पर ज़्यादातर, बट आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। क्यों, आप लोग नॉर्मल फील्ड ट्रिप के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर एक होता है ना किसी टॉपिक को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अपनी लैंग्वेज में अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है। बट यूनिट नंबर 6 स्किप मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके निकल जाएंगे। चलो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शेयर करती हूँ कि इस तरह क्या क्या क्वेश्चन आया और क्या क्या आपको लगता है कि आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन लाइफ पूछी है, पेडागोजी का एनालिसिस आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड, डायग्नोसिस, एवोल्यूशन। तो ये वाली जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, आप में से जो भी स्टूडेंट अगर CRSU के हैं तो ये क्वेश्चन पेपर उनका है। CCSU का मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
और बाकी के अनदर यूनिवर्सिटी का जो भी होगा होपफुली ये सारे इंपॉर्टेंट है, सबके में मैच हो जाता है। तो जितने इंपॉर्टेंट मैंने यूनिट 1 to 6 बताया वो सारे टॉपिक कर लीजिए। अब कोई भी कॉलेज में आपको उसमें ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया था नेचर और स्कोप करना है आपको बायोलॉजिकल साइंस का, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट कहेंगे बिल्कुल उसे। और उसके बाद पेडागोजी का एनालिसिस आ गया, और उसके बाद आपका कोई भी 10th क्लास के ऊपर का ही क्वेश्चन वो देखने को आपको मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लेसन प्लान आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा ही आएगा, और ये आपका फिक्स है। आप कोई से भी यूनिवर्सिटी से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो लेसन प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद अगर मैं CCSE की बात करूँ तो CCSE में जैसे यहाँ पे CRSU में टॉपिक आपको फूड चेन दे दिया, बट इजीली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट CCSU में आपको कोई भी टॉपिक नहीं होता, आप खुद से अपने ओन से बना सकते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट यूनिट के हिसाब से। और डायग्नोसिस टेस्ट कैसे डिफर है अचीवमेंट टेस्ट है, उसका आपको बताना है। तो इसी तरीके से बाकी की यूनिवर्सिटी में जो कि मैंने आपको यूनिट 1 to 6 बताई है, आप वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपके पेपर ईजिली क्रैक हो जाएंगे। और आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो कि आपका एग्जाम हो जाए और कुछ भी मैच होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे बाकी के स्टूडेंट की हेल्प हो सके, राइट। तो चलिए, ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो आप मुझे बताएंगे, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। और बाकी के जितने इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, जो कि आपको चाहिए। अपने कॉलेज के सारे स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी इसके अगर आपको मैराथन चाहिए तो होपफुली आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को मैराथन चाहिए या फिर नहीं। तो कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट की मैराथन क्लास देखनी है। बाकी की मैंने जो भी अदर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर ही रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।